राधे राधे गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और मैं आज थोड़ी सी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरी ना आज तबीयत थोड़ी सही नहीं है। मुझे ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था गले में, और रात से ही मुझे काफ़ी जुकाम भी हो गया था। और आज सुबह से मेरा तो पूरा हेड पेन हो रहा था। फिर भी मैं उठी थी, और उठने के बाद मैंने ना ऑनलाइन क्लास ली थी, मतलब यूट्यूब पे लेक्चर लिए थे। तो ना वो वीडियो शूट नहीं हो पाया है क्योंकि मैंने ना रात को वो जो मेरा सेकंड मोबाइल था, पुराना वाला मोबाइल, उसको मैंने चार्ज नहीं लगाया था। उसमें यही दिक्कत आ रही है कि वो ना जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। उसको चार्ज करते हैं और 2-3 घंटे चलेगा, फिर उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएगा। तो मैं रात को उसको चार्ज करना भूल गई थी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी, और रात को मेरी तबीयत ज़्यादा ही हो गई थी ख़राब। मतलब हल्का मेरे को फ़ीवर भी आ रहा था, और गला तो वैसे ही पेन कर रहा था। तो मतलब ये गला तो पेन करेगा, 2-3 दिन रहेगा। मैंने फिर रात को गरारे भी किए थे और गर्म पानी भी पिया था, थोड़ा सा उससे सही लगा था। और विक्स वगैरह की अच्छे से मालिश भी की थी। जुकाम भी काफ़ी हो रखा था, और मेरा ना सिर भी बहुत दुख रहा था क्योंकि अभी ना जैसे बारिश का मौसम है और बादल वगैरह रहते हैं, तो मेरा ना बहुत ज़्यादा पेन होता है सिर में। तो मेरा जो पूरा आधा सिर है वो दुख रहा था। तो सुबह मैं उठ तो गई थी, लेकिन है ना बड़ी मुश्किल से 1 घंटा कैसे भी करके फिर पढ़ाई करी थी, क्योंकि अभी ना एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी है, टाइम बहुत ज़्यादा कम है मेरे पास। इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। फिर यहाँ पे ना आ गई थी किचन में 5 बजे, और फिर मैंने आज भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी क्योंकि टिफ़िन भी रेडी करना पड़ता है और बेटे को भी उठाना पड़ता है, उसको भी रेडी करना पड़ता है क्योंकि 7 बजे उसकी वैन आ जाती है। तो 5 बजे उठ के मुझे ना सारा काम भी करना पड़ता है। खाना बनाती हूँ पहले, फिर ना फिर उसको उठाती हूँ। और यहाँ पे बाहर आ गई थी, और बाहर मैंने गेट वगैरह जो लॉक लगा हुआ था उसको भी ओपन किया है। और यहाँ पे मेरी जब तक चाय बन रही थी, और चाय आज मैंने अच्छे से अदरक डाली थी, काली मिर्च और लौंग डाल के फिर चाय बनाई थी और चाय वगैरह पी ली थी। उसके बाद मैं आटा वगैरह लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए आटा वगैरह मैंने लगा लिया है, और सब्ज़ी भी यहाँ पे रेडी हो गई है। और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी तो यहाँ पे रेडी हो गई थी। फिर ना मैंने टिफ़िन के लिए 2 रोटी बनाई थी सिर्फ़। अभी ना मुझे ना कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, तो मेरे लिए मैं मतलब बाद में ही बनाऊँगी। अभी सिर्फ़ 2 रोटी बना के उसका टिफ़िन वगैरह रेडी कर दिया था। फिर वो उठ गया था, और वो भी रेडी हो गया था स्कूल के लिए। फिर उसकी वैन आ गई थी और वो चला गया था। इसके बाद मैंने आके झाड़ू वगैरह निकाला, और आज ना पोछा भी लगाना था, बट आज बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी क्योंकि ना बिल्कुल बॉडी साथ नहीं दे रही थी। बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस फ़ील हो रहा था। इच्छा ही नहीं हो रही थी कि मैं पोछा लगाऊँ, बट लगाना था। लेकिन फिर भी मैंने कहा यार आज मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। सो मैं सोच रही थी कि आज मैं नहीं लगाऊँ, कल लगा लूँगी। कभी-कभी ऐसा ही होता है ना, जब तबीयत सही नहीं होती ना, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। ना तो आज मेरी एक्सरसाइज़ हो पाई थी, और ना ही मेरा अच्छे से मतलब पोछा भी नहीं लगा, और बस झाड़ू-वाड़ू निकाल के मैंने घर का दूसरा जो भी काम रहता है, जैसे बर्तन वगैरह धो लिए थे, किचन भी साफ़ किया था। और अभी भी मुझे ना भूख लगी नहीं रही थी, तो मैंने आज ना पहले मतलब नहा ली थी। नहाने के बाद खाना वगैरह नहीं खाया था क्योंकि मुझे आज भूख ही नहीं लग रही थी। फिर ना मैंने सोचा कि अगर बेटा आएगा तो उसके साथ ही मैं खाना खा लूँगी। तो अभी बिल्कुल भी 1% भी इच्छा नहीं हो रही थी, ना तबीयत ऐसी ख़राब हो रही। तबीयत से पहले तो मेरा जो गला है ना वो ज़्यादा मुझे परेशानी दे रहा था। जब भी गले में पेन होता है ना, तो मेरी बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती कुछ करने की। मेरे को ना गले में पेन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये को टैबलेट वगैरह भी नहीं थी, तो मैंने गले की कोई टैबलेट नहीं ली थी। मैं ऐसे ही गर्म पानी करके, गरारे करके वैसे ही काम चला रही थी। अभी पता है मुझे 2-3 दिन तो लगेंगे गले को सही होने में। फिर यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी। नहाने की भी इच्छा नहीं हो रही आज, ना वीकनेस इतनी आ रही थी, बट ना मुझे लगा यार नहा लूँगी ना तो थोड़ा-सा फ्रेश फ़ील हो जाएगा। नहाना रोज़ नहाती हूँ, लेकिन ना आज थोड़ा-सा मुझे फ़ीवर हो रहा था ना हल्का, तो ऐसे ठंड भी लग रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि आज मैं नहीं नहाऊँ। हवा चल रही थी ठंडी-ठंडी आज, और मेरे को ना जुकाम भी हो रहा था, बट नहीं, मेरे को
नहाना भी था, क्योंकि नहाने से थोड़ा सा फ्रेश फील होता है और थोड़ी सी मेरी नींद वगैरह भी उड़ जाएगी, चुस्ती वगैरह आ जाएगी। फिर ना मैं यहाँ पे मैं जो मोबाइल चार्ज लगाया था सेकंड वाला, वो चार्ज हो गया था, तो उससे मैं यूट्यूब की क्लास ले रही थी और जो मेरा मोबाइल है उससे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना डीएसए के जो सारे लेक्चर थे इन सर के, वो मैंने कंप्लीट कर लिए थे। और उसके बाद मैं इनकी जो क्लास रहती है एमसीक्यूज़ की, वो देख रही थी मैं। काफ़ी अच्छे से उन्होंने पढ़ाया था, तो सारे एमसीक्यूज़ मुझे अच्छे से समझ में भी आ रहे थे। अगर एक बार अच्छे से पढ़ लो ना आप, एक बार पूरा जो लेसन है उसको अच्छे से कर लो, तो फिर क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो हमें आने लग जाते हैं। अगर हम अच्छे से पहले लेक्चर नहीं ले पाते या फिर ऐसा होता है डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं ना, वो समझ में नहीं आता है। तो जैसे टेक्निकल है तो इसको एक बार पढ़ना पड़ता है, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं ना तो वो समझ में भी आते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही किया था कि डीएसए के मेरे पास नोट्स भी बने हुए नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो नोट्स भी मेरे प्रिपेयर हो जाएंगे और मैं पढ़ भी लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे ना नोट्स वगैरह भी मेरे अच्छे से हो गए थे, ताकि ना लास्ट टाइम में मुझे पढ़ने में सही रहे। और ये लेक्चर तो मैं पूरा देख नहीं पाऊँगी बाद में, इसीलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स रेडी कर लिए थे। और यहाँ पे डीएसए के मेरे नोट्स अच्छे खासे बन गए थे। और फिर मैंने एमसीक्यूज़ क्लासें भी ली थी, तो काफ़ी अच्छा मतलब लग रहा था कि मुझे क्वेश्चन भी आ रहे थे और सर ने भी काफ़ी अच्छा पढ़ाया था। कॉम एकेडमी करके इनका चैनल का नाम है, तो आप एक बार अगर कोई भी तैयारी कर रहा है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, तो एक बार ज़रूर आप देखना, काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा है सर ने। हाँ, इनके लेक्चर 4 साल पहले के हैं, बट काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। तो पढ़ना है, टॉपिक तो क्या है सेम ही रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भले ही 4 साल पुराना हो या उससे भी ज़्यादा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें पूरा मैटर मिलना चाहिए। तो वो सारा हमारा कवर हो रहा था। तो एक बार आप ज़रूर देखिए अगर जो भी तैयारी कर रहा है। इसके बाद मैंने 2 बजे तक क्लास ली, उसके बाद मैं वापस बाहर आई थी, मेरा बेटा भी आ चुका था। यहाँ पे 2 बज गई थी, तो यहाँ पे देखिए मेरा बेटा आ गया है यहाँ पे। और अभी ना ये बोल रहा है कि मम्मा आज ना मेरा टेस्ट हुआ था ना, उसमें मार्क्स ना 0 आए थे। तो मैंने बोला 0 कैसे आ गए? तो बोले आपने तो मुझे पढ़ाया ही नहीं था। तो मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर बोलता है कि नहीं 0 ही आए, तो आप खुद ही चेक कर लो। फिर मेरे को टेस्ट कॉपी दे देता है और बोलता है आप चेक कर लो। मुझे पता था कि वो मज़ाक कर रहा है, पर बच्चों के साथ बच्चा बनने में अच्छा लगता है। उसे ऐसा फ़ील नहीं होना चाहिए कि हमें सब कुछ पता है। उसको ना ऐसे ही लगाती हूँ, मैं ना फ़ील करवाती हूँ कि हाँ अरे कैसे आ गए 0 मार्क्स, ताकि ना वो उसको ऐसा लगे कि मम्मा को कुछ पता ही नहीं है, मम्मा देख के शॉक हो जाएगी। क्योंकि मैंने देखते ही बोला अरे वाह वेरी गुड, आपके तो 10 में से 10 आए। तो बोला हाँ, आप तो आपको क्या लगा था 0 आया? ऐसे ही हम बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद मैंने बोला वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ाई करा करो। फिर इसके बाद उसको बोलती हूँ बेटा ड्रेस वगैरह चेंज कर लो, फिर खाना वगैरह भी खाओगे तो हैंड वॉश वगैरह कर लो। आज मैंने भी खाना नहीं खाया, तो साथ में ही खाना खा लेंगे। तो बोला ठीक है चलो। फिर मैंने उसकी ड्रेस वगैरह चेंज कर ली और फिर मैंने बोला आप हैंड वॉश कर लो, तब तक मैं रोटी वगैरह बना ली थी पहले ही मैंने। फिर हमने खाना वाना खाया। उसके बाद मैंने बोला अब थोड़ी देर रेस्ट भी कर लो। टीवी वगैरह मैंने बंद कर दी थी और फिर वो ना सो गए थे हम दोनों 3 से 4 1 घंटा। और ना वापस उठने की भी इच्छा नहीं हो रही। जैसे 4 बजे मैं बड़ी मुश्किल से उठी थी, क्योंकि ना जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो ऐसा लग रहा था ना, आज वीकनेस इतनी आ रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था थोड़ी देर और सो जाऊँ मैं, ताकि ना थोड़ा सा मुझे बॉडी को रिलीफ़ मिल जाए। फिर मैंने सोचा यार नहीं, एग्ज़ाम आ गए हैं तो मुझे पढ़ना भी है, अगर नहीं पढ़ूँगी तो फिर मेरा काफ़ी लॉस हो जाएगा। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर उठ के पढ़ लेती हूँ, और जैसे भी हो अगर फ़ील होगा कि नहीं पढ़ पा रही हूँ तो मैं वापस सो जाऊँगी। बट फिर भी मैं उठी थी। और फिर ना अभी ना मैं डीबीएमएस शुरू कर दिया मैंने। तो डीबीएमएस में पिछली बार कम से कम 8 या 9 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, तो इसका भी अच्छा खासा वेटेज है। तो अभी मैं डीबीएमएस की क्लास ले रही थी। तो ये ना डीबीएमएस की क्लास ना मैं ना किसी और चैनल से ले रही थी, क्योंकि उस जो चैनल जो मैंने बताया था आपको, सर जो पढ़ा रहे थे उन्होंने ना डीबीएमएस की मतलब कोई भी लेक्चर ज़्यादा मतलब अच्छे से नहीं कर रखा था, मतलब पूरा नहीं दे रखा था।
और उनका थोड़ा सा मुझे लगा कि DBMS पूरा नहीं है, तो मैंने ना एक चैनल और सर्च किया था यूट्यूब पे ही, गेट स्कैमर्स करके कुछ भी है इनका नाम, मुझे सही से नाम नहीं पता, बट हाँ ये मैम अच्छा सा पढ़ा रहे थे। और DBMS की मैंने नोट्स भी बना रही थी, ताकि ना शॉर्ट फॉर्म में जो भी अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो ये लोग बता देते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में याद भी रहती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।